अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक। आप लोगों को सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं। रमज़ान मुबारक सभी लोगों को, सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपको सबको मुबारक इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो रमज़ान के रोज़े रखिए, रमज़ान में कुरान पढ़िए और रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़्यादा करिए और रमज़ान में रोज़े रखिए और रमज़ान में नमाज़ें पूरे क़ायम करिए और रमज़ान में दुआएं बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि दुआएं कबूल होती है, दुआएं जल्दी कबूल होती है। आप लोग सभी लोग रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिए, अपने माँ बाप के लिए करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के लिए, सभी लोगों के लिए दुआ करिए, अपनी कामयाबी के लिए दुआ करिए। और कामयाब इंसान वो है इस दुनिया में जो कुरान और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करता है। वो इंसान आखिरत में और दुनिया में दोनों में कामयाब है इंशाअल्लाह ताला अजीज़। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अनुमान शुरू करते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में पार्ट 6 में आप लोगों ने देखा अबिबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल जाती है, 5 आयता नाजिल होते हैं, फिर वो वापस घर पे आते हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, फिर उनके चाचा ज़ाद को कहते हैं। जिस किसी को भी नबूवत मिलती है वो बहुत परेशानी आती है ज़िंदगी में उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलती है, कुरान जब नाजिल होती है, गारे हीरा में नाजिल होती है, जब वो महीना रहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी, तो रमज़ान में कुरान नाजिल होती है। शुरुआत होती है लैलतुल क़द्र में, यानी रमज़ान का महीना रहता है और लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल होती है और गारे हीरा में। तो दोस्तों, जब भी कुरान नाजिल होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास से आते, उनको वही डाल के चले जाते हैं। 23 साल लग गए पूरे कुरान को वही के जरिए उतारा गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। टोटल इसमें 23 साल लगे दोस्तों। तो कुरान जब नाजिल होती है ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह पाक की बड़ी नियामत है हमारी उम्मत के लिए। तो ये ऐसे तरीक़ों से कुरान नाजिल होता था, जैसे कि दोस्तों जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो इंसानी शक्ल में आते। वो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में गुजरे उनको ख्वाब के जरिए उनको वही आती थी। तब भी अल्लाह ताला डायरेक्ट बात किए थे मूसा अलैहिस्सलाम से। फिर मेराज के टाइम पर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट उनसे अल्लाह ताला बात करे। बहुत सारे तरीक़ों से वही नाजिल होती थी, कभी डायरेक्ट बात करते थे, कभी पसीना तारी होता था, कभी इंसानी शक्ल में होती थी, कभी ख्वाब के ज़रिए होता था। कुरान नाजिल हुई तब। तो आज हमारा ये मामला है दोस्तों, हम जब भी कुरान पढ़ो बोलते किसी को तो वो लाइट ले लेते हैं, यानी नहीं पढ़ते हैं, यानी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान जब नाजिल करे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसमें मेहनत लगी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत लगी। इतने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम और हमारे नबी इतनी सारी मेहनत करी उम्मत के लिए। तो दोस्तों, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान को अच्छी तरह से बैठें और पढ़ें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लगाएं। कुरान ज़्यादा से ज़्यादा तर्जुमे से पढ़िए, आप लोग कुरान पढ़िए दोस्तों, उसी में है सारी दुनिया और आखिरत। रमज़ान में हम पूरी कुरान इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। दोस्तों, एक वाक़या मिलता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो जब कुरान पढ़ते तो घंटों घंटों कुरान पढ़ने में लगा देते थे। तब वो जब भी कुरान पढ़ते तो ज़्यादातर वो रोया करते थे और रो रो कर कुरान पढ़ा करते थे। ये बोलने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को कि आप लोग भी कुरान पढ़िए, आप लोग भी कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करिए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया के ऊपर 3 एहसान करे, यानी पहला एहसान है अल्लाह ताला ने हम पर करे हैं, वो है कुरान नाजिल। या खुद समझकर या दूसरों को समझाकर वो पढ़ेगा, जन्नत मिलेगी उसको। और दूसरा एहसान हमारे बीच हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये दूसरा एहसान है, क्योंकि एक समझाने वाले को भेजा। एक तीसरा एहसान हमारे ऊपर ये किए अल्लाह ताला ने, यानी कि सहाबा की जो जमात है दोस्तों, सहाबा के तौर तरीके जो अपनाएगा वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें फॉलो करते थे ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा, और सहाबा को हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हमको भी जन्नत मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें फॉलो करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। और हमारे तौर तरीके सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और एक अल्लाह ताला की इबादत,
इबादत। तो दोस्तों ये हम 3 पॉइंट अगर ज़िंदगी में अपने दिल दिमाग में डाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हमसे जन्नत कोसों दूर नहीं रहेगी, हमारी जन्नत हमारे पास ही रहेगी। तो दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही पहली बार आई तो उसके बाद दोबारा वो देखने लगे कि फिर वही कब आएगी, यानी वो इंतज़ार कर रहे थे। 1 से 2-3 दिन बीत जाते हैं, वही नहीं आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर अपने घर से निकलकर चट्टानों पे जाके खड़े होते थे, वहाँ परेशानी से इंतज़ार करते थे कि वही कब आएगी। फिर गारे हिरा में जाते थे तो कब आएगी, बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर उनसे कहते हैं कि सब्र करो, आप इतना बेचैन मत हो, आप सब्र करो बोलकर कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर वापस वो घर जाते हैं, फिर रोज़ की रूटीन जैसी रहती है, घर से तोशा अपना लेते हैं, फिर गारे हिरा में जाते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं, फिर वहाँ इबादत करते हैं। जैसे गारे हिरा से बाहर निकलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में पहुँच जाते हैं तो कोई एक आवाज़ आती है ऊपर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़ी कुर्सी है और वो कुर्सी के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, फिर उनको पसीना तारी होता है, फिर अपनी असली शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठते हैं कुर्सी पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर और घबरा कर वापस चले जाते हैं, घर पे चले जाते हैं। चले जाने के बाद खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं कि ऐ खतीजा मुझे चादर उड़ा दो। सूरह मुद्दस्सिर के आयतें नाजिल होती हैं। आयतों में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कपड़े साफ और सुथरे पहने, यानी गुस्ल करें और पाक साफ रहे, अपने दफ्तर को पाक साफ रखें, अपने ऑफिस को पाक साफ रखें, अपने घर को पाक साफ रखें। आयतें पहुंचाइए और लोगों को ये बताइए कि हर हालत में पाक साफ रहना और अपने कपड़े पाक साफ रखना और खुशबू इतर लगाकर निकलना। और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 40 साल की उम्र थी और 40 साल से 41, 42, 43 यानी 3 साल अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करे और खुलकर इस्लाम को बोलने लगे और खुलकर लोगों को बताने लगे कि अल्लाह ताला की इबादत एक इबादत कैसी करी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि यहाँ मक्का के लोग कैसे हैं और किस बात पे लड़ाई करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता था कि बात बात पर यहाँ के मक्का के लोगों को गुस्सा आ जाता था कि घर घर जाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को और बताने लगे कि आयतें पढ़ने लगे, यानी आयतें बोलने लगे, अल्लाह ताला का हुक्म लोगों तक पहुंचाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अच्छी तरह ये मालूम था कि यहाँ के लोग किस बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 360 पत्थरों की इबादत भी करी जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन को फैलाना है। तो 3 साल तक लोगों के बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में अपनी 3 साल तक ये दीन फैलाने लगे। तो दोस्तों आगे क्या हुआ क्या नहीं मक्की ज़िंदगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आगे बढ़े, कैसे नहीं, कैसे मुश्किलात आए मक्की ज़िंदगी में, देखते हैं आगे हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो में शेयर करिए। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।